सोशल मीडिया पर आजकल एआई से बने एनिमे वीडियोस की जैसे बाढ़ सी आ गई है। पर कभी सोचा है, एक वायरल वीडियो और एक आम क्लिप में फर्क क्या होता है? ज्यादातर मामलों में ये फर्क होता है एक दमदार, कनेक्ट करने वाली आवाज का। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम एआई एनिमेशन के ट्रेंड से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एआई की मदद से एक इमोशनल हिंदी कहानी लिखवाई जाए, उन किरदारों में जान डालने के लिए इमोशनल आवाज कैसे बनाई जाए, ऑडियो को एकदम प्रोफेशनल टच कैसे दें, और आखिर में अपनी आवाज के साथ एनिमेशन को जिंदा कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेंड की कि ये एआई एनिमेशन का क्रेज आखिर है क्या और इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐसे वीडियोस जरूर नजर आए होंगे। एक एनिमे कैरेक्टर होता है और पीछे से एक गहरी, असरदार आवाज आती है जो जिंदगी का कोई बड़ा सबक सिखा रही होती है। ये ट्रेंड आप मानिए आजकल हर जगह छाया हुआ है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर एआई से बनी आवाजें ना वो रोबोट जैसी लगती हैं, बिना किसी इमोशन के। तो असली सवाल ये है, खासकर हिंदी जैसी भाषा में एक ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाए जो कहानी से और देखने वालों से सीधे दिल का कनेक्शन बना ले। देखिए, इसका जवाब प्रोसेस में ही छिपा है, और किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है एक बेहतरीन स्क्रिप्ट से। बिल्कुल, कहानी खुद भी सोची जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब काम तेजी से करना हो तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स सचमुच मिनटों में एक पूरी एनिमेशन रेडी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। इससे न सिर्फ समय बचता है, बल्कि कई बार तो ऐसे आइडियाज मिल जाते हैं जो शायद हमने सोचे भी ना हो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एआई को सिर्फ ये कह देना कि एक कहानी लिख दो काफी नहीं है। एक प्रोफेशनल रिजल्ट के लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। मतलब एआई को सब कुछ बताइए, कहानी नैतिक होगी या मजेदार, भाषा हिंदी हो, किरदार कितने हों, उनकी उम्र, उनके रिश्ते क्या हों, और सबसे जरूरी एनिमेशन के लिए आसान एक्शन भी बताएं ताकि बाद में काम आसान हो जाए। और नतीजा देखिए कितना शानदार है। एआई सिर्फ डायलॉग नहीं दे रहा, वो पूरा सीन तैयार करके दे रहा है। गांव का माहौल, सुबह का समय, हरे भरे खेत। इससे तो स्टोरी बोर्डिंग का आधा काम अपने आप ही हो गया, है ना? तो स्क्रिप्ट तैयार है, अब वक्त है इसमें जान डालने का। मतलब इसे एक ऐसी आवाज देने का जो कहानी को महसूस करा सके। पर वही पुराना सवाल, क्या कोई मशीन, कोई एआई सच में इंसानी जज्बातों को समझकर बोल सकती है? कुछ साल पहले तक तो इसका जवाब सीधा सीधा नहीं था। सारी एआई आवाजें एकदम सपाट और मशीनी लगती थीं। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज के इमोशनल एआई और पुराने टेक्स्ट टू स्पीच में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, जहां पुरानी एआई सिर्फ साफ साफ बोल सकती थी, वहीं आज की एआई आवाज में खुशी, दुख और गुस्से जैसे इमोशन भर सकती है। इससे सुनने का अनुभव ही पूरी तरह बदल जाता है। और इसी नई टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है योर वॉइस, जो भारत का पहला इमोशनल टेक्स्ट टू स्पीच एआई है। कमाल की बात यह है कि इसे खास तौर पर भारतीय भाषाओं की गहरी भावनाओं को पकड़ने के लिए ही बनाया गया है। जरा सोच कर देखिए, एक ही कहानी में नरेटर की आवाज दोस्ताना हो, हीरो की आवाज में उम्मीद छलक रही हो और विलन की आवाज में गुस्सा। ये सब अब मुमकिन है क्योंकि इसमें आपको दोस्ताना, उदास, उत्साहित, गुस्से वाला, यहां तक कि फुसफुसाने जैसे दर्जनों इमोशनल स्टाइल मिलते हैं। और हाँ, यहाँ क्रिएटर्स के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप। अगर कोई टूल आपको फ्री ट्रायल में ऑडियो डाउनलोड नहीं करने देता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑन कीजिए, आवाज को प्ले कीजिए और उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलिए, अब हमारे पास कहानी है, इमोशनल आवाज भी है। अगला स्टेप है इस रॉ वॉइस को एक पॉलिश्ड स्टूडियो क्वालिटी साउंड ट्रैक में बदलना। देखिए, पहले फिल्मों में साउंड डिजाइन एक बहुत ही मुश्किल और लंबा काम होता था। डायलॉग की दोबारा रिकॉर्डिंग, लाइव साउंड इफेक्ट्स, ओरिजिनल म्यूजिक बनाना, बहुत कुछ। लेकिन आज के क्रिएटर्स का तरीका ज्यादा स्मार्ट है। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठाया, बैकग्राउंड का शोर हटाया और सही जगह पर एक बढ़िया सा म्यूजिक ड्रॉप सेट कर दिया। जैसे कि फोले इफेक्ट्स को ही ले लीजिए। ये वो साउंड होते हैं जो फिल्म में असलियत का एहसास देने के लिए अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कदमों की आहट या कपड़ों की सरसराहट। आज ये सब खुद करने की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन लाइब्रेरीज में हजारों हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स बस एक क्लिक दूर हैं। तो अब सब कुछ तैयार है। हमारे पास स्क्रिप्ट है, आवाज है और साउंड डिजाइन भी। चलिए अब फाइनल स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन सबको मिलाकर एक मुकम्मल एनिमेशन तैयार होता है।
ऑडियो और विजुअल को जोड़ने की सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है लिप सिंक, यानी कैरेक्टर के होठों के मूवमेंट को डायलॉग के साथ एकदम परफेक्ट मैच करना। और एक मजेदार बात बताऊं, एनिमेशन में डायलॉग सुनाई देने से कुछ फ्रेम पहले ही दिखना शुरू हो जाता है ताकि वो एकदम रियल लगे। आजकल का मॉडर्न एनिमेशन प्रोसेस ना एक असेंबली लाइन जैसा हो गया है। कैपकट जैसे एडिटिंग ऐप में पहले अपना वॉइस ओवर और म्यूजिक ट्रैक टाइमलाइन पर रखिए, फिर उसी के हिसाब से कैरेक्टर के मुंह और एक्शन को एनिमेट कीजिए और बस आखिर में ऑटो कैप्शन लगा दीजिए। और हाँ, ये ऑटो कैप्शन वाला स्टेप, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 40% लोग शॉर्ट वीडियोस को बिना आवाज के मतलब म्यूट पर देखते हैं। जरा सोचिए, आपकी सारी मेहनत उस आवाज पर बेकार जा सकती है अगर स्क्रीन पर शब्द लिखे हुए ना हो। एक वक्त था जब ऐसा एनिमेशन बनाने के लिए एक पूरा स्टूडियो, एक बड़ी टीम और लाखों का बजट चाहिए होता था। आज ये सारे टूल्स सभी की पहुंच में हैं। इसने एक कहानी सुनाने का एक नया दरवाजा खोल दिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कैसे बनाएं, सवाल ये है कि जब बनाना इतना आसान हो गया है तो आप कौन सी कहानी दुनिया को सुनाएं।